हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसी तरह हम सबका डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम जो है आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे कि आखिर कोई वर्ड मेरा नाउन कैसे है, कोई वर्ड मेरा एडजेक्टिव कैसे है, कोई वर्ड मेरा प्रोनाउन कैसे है। तो हम सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं और ये कितनी होती हैं। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में आइडेंटिफिकेशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नाउन। उससे पहले थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवीजन कर दिया जाए। चलिए, तो अगर हम लोग देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम लोग अगर बात करें, स्पीच की बात करें तो आखिर ये किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। सबसे पहले किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको पता करना है। आखिर कोई वर्ड है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो देखिए, मान लीजिए ये वर्ड मेरा हो सकता है नाउन, ये वर्ड मेरा हो सकता है प्रोनाउन, और ये वर्ड मेरा हो सकता है एडजेक्टिव, ये वर्ड मेरा हो सकता है वर्ब, उसी तरह एडवर्ब, उसी तरह प्रीपोजिशन, ठीक है ना, और उसी तरह कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड, ये वर्ड मेरा हो सकता है नाउन, ये वर्ड हो सकता है प्रोनाउन, ये वर्ड मेरा एडजेक्टिव। तो हम कैसे समझेंगे कि आखिर ये वर्ड मेरा कैसे नाउन हो, या फिर ये वर्ड कहाँ पे प्रोनाउन है, या फिर ये वर्ड कहाँ पे एडजेक्टिव है। हमको आज हम लोग जो है इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब जो है सबसे पहले हमको अच्छा वर्ड का जो निर्माण हम लोग किए थे, तो वर्ड कैसे बनता है बाबू? अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक ग्रुप ऑफ लेटर से मेरा क्या बना था? वर्ड। साथ साथ एक ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लस मीनिंगफुल साउंड भी होनी चाहिए, मीनिंगफुल साउंड। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अ ग्रुप ऑफ लेटर कह दे तो फिर मीनिंगफुल साउंड नहीं आया, तो फिर वो मेरा वर्ड नहीं हो सकता। जब वर्ड नहीं होगा तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे कि ये नाउन है या फिर ये प्रोनाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले वर्ड होने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स की होनी जरूरी है। साथ साथ एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होनी चाहिए, उससे भी उसके बाद वो मीनिंगफुल साउंड है या ना, ये भी हमें जांच करना। अब जैसे एक एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, देखिए काउंट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है, यस मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है। काउंट मतलब गणना, ठीक है ना। उसी तरह इंपॉर्टेंट निकल रहा है सर, हाँ मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है। और इसी में अगर हम कर दे पोर्टेंट, फिर इसका मीनिंगफुल साउंड नहीं निकल रहा, जिसके कारण ये मेरा क्या होगा? गलत, और इसका मीनिंगफुल साउंड निकल रहा। मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लस मीनिंगफुल साउंड होनी चाहिए किसी भी वर्ड की डेफिनेशन के लिए। जब हम वर्ड हो जाएगा
तो फिर हम देखेंगे कि ये मेरा नाउन है। अच्छा मान लीजिए ये वर्ड हो गया, तो हम कैसे समझेंगे ये मेरा नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है या फिर एडवर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है। तो हम लोग पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, देन हम लोग समझ पाएंगे कि कौन मेरा वर्ड हो सकता है, कौन मेरा वर्ब होगा, कौन मेरा एडजेक्टिव होगा। तो चलिए अब जो हम लोग नाउन की बात करते हैं, नाउन के बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। नाउन क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कोई भी वर्ड अगर किसी सेंटेंस में है तो हम कैसे पकड़ पाएंगे कि ये मेरा नाउन है। तो अभी सिर्फ हम ये कर रहे हैं। तो जस्ट जब हम लोग हर एक चैप्टर इंडिविजुअली चैप्टर में हम लोग जब विस्तृत पढ़ेंगे, देन हम लोग पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नाउन मतलब क्या होता है, नाउन का जो ये होता है, नाउन का डेफिनेशन डायरेक्ट हम एक लाइन में कह दे, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। डायरेक्ट एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब कि नेमिंग वर्ड मेरा क्या है, नाउन है। जितने भी नेमिंग वर्ड है मेरा क्या है, नाउन है। ठीक, चलिए तो जैसे यहां पे हो गया नेमिंग वर्ड मेरा नाउन। अब बात करते हैं नेमिंग, अब एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे कि कोई भी नेमिंग वर्ड मेरा नाउन कहलाएगा। जिस किसी भी नाउन होने के लिए क्या चाहिए, नेमिंग वर्ड। मतलब आप क्या कह दो, या दूसरी डेफिनेशन में दूसरी तरफ से आप ये भी कह सकते हो, खुली आंखों से हम लोग जिस चीज को देखते हैं वो मेरा नाउन है। या आप एक सिंपल सा वर्ड में कह सकते हो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अब इसका नाम देखिए क्या है, मार्कर है, मेरा नाउन है। ठीक, तो इसका नाम बोर्ड है, मेरा नाउन है। तो नेमिंग वर्ड जिस किसी भी वर्ड का नाम हो मेरा क्या कहलाएगा, नेमिंग। और दूसरी तरफ अगर इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम कहते हैं क्या, बेसिक में हम लोग क्या पढ़े थे कि नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक ऐसा शब्द है which is the name of person, place or thing or an animal, which is the name of person, place or thing। तो कहने का मतलब डायरेक्ट एक ही लाइन में हम क्यों ना कह दें नेमिंग वर्ड। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी मंथ का नाम हो सकता है, किसी दिन का नाम हो सकता है। तो कुल मिला के कॉमन में, कॉमन टू ऑल के लिए हम डायरेक्ट कह दें नेमिंग वर्ड मेरा नाउन कहलाएगा। अब नेमिंग वर्ड वो किस किस का नाम हो सकता है सर, वो जो हो सकता है मेरा, जैसे मंथ का नाम, मान लीजिए अगर हम कहते जनवरी, जनवरी ये मेरा नाउन है, हाँ सर नेमिंग वर्ड है। और किसका नाम है सर, मंथ का नाम है, मंथ से नाम। उसी तरह अगर हम कह दें थर्सडे, सर डे का नाम है, डेज नाम। ठीक, अगर हम कह दें रोशन, सर ये पर्सन्स नेम है। अगर हम कह दें काउ, सर एनिमल नेम है। कहने का मतलब कुल मिलाकर नेमिंग वर्ड जिस किसी का भी नाम हो, नेमिंग वर्ड मेरा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्लियर, चलिए तो पहला हम लोग देख लिए कि नेमिंग वर्ड मेरा क्या कहलाता है, नाउन। नेमिंग वर्ड मेरा क्या कहलाता है सर, नाउन कहलाता है। ओके, तो चलिए अब जो बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन मेरा क्या है, प्रोनाउन का क्या काम होता है, शॉर्ट डेफिनेशन में हम लोग, छोटी सी डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। नाउन का काम क्या होता है कि रिप्रेजेंट्स अ नाउन, सॉरी प्रोनाउन का क्या काम होता है, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। मतलब कि जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो मेरा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है।
हम नाउन में क्या डेफिनेशन देखे थे, नेमिंग वर्ड मेरा नाउन कहलाता था। प्रोनाउन में क्या देख रहे हैं, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो कहने का मतलब ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन में हम लोग पूरी बात समझ गए। जैसे देखिए रिप्रेजेंट्स अ नाउन, अब अगर हमको कहना है कि रोशन इज इल, रोशन इज इल बिकॉज रोशन रोशंस ऐसे कर दीजिए, या फिर रोशन इज अब्सेंट, ऐसे सॉरी, रोशन इज अब्सेंट in the class because रोशन इज इल। देखिए रोशन इज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज रोशन इज इल। अब यहाँ पे प्रोनाउन का डेफिनेशन जो कह रहा है, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, मेरा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है रोशन इज अब्सेंट इन द क्लास बिकॉज रोशन इज इल। तो कहता है रोशन जो है क्लास में क्या है, अब्सेंट है, क्योंकि रोशन बीमार है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके जगह पे हम रोशन की जगह पे अगर हम लोग ही लिख दें तो कैसा रहेगा, रोशन की जगह हम अगर हम लोग ये कह दें कि रोशन इज अब्सेंट इन द क्लास, रोशन जो है अब्सेंट है अपने क्लास में, रोशन जो है क्लास में अब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो वह शब्द किसके लिए सर, रोशन के लिए, वह शब्द किसके लिए, रोशन के लिए। तो फिर ये ही वर्ड जो है किसको रिप्रेजेंट किया, रोशन को रिप्रेजेंट किया। तो रोशन मेरा है क्या, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है, ये मेरा है क्या सर, नाउन है। हाँ, किसी पर्सन का नाम है, ये मेरा किसी पर्सन का नाम है, और इसके बदले हम किसको लाए, ही को लाए। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसी एग्जांपल को, रोशन इज अब्सेंट इन द क्लास बिकॉज ही इज इल, ही इज इल। अब देखिए ही किसको, अब यहाँ पे ही जो वर्ड है, ही वर्ड किसके लिए आया सर, इस रोशन के लिए आया, इस रोशन को रिप्रेजेंट किया ही। मतलब अगर हम ये कहते हैं रोशन इज एब्सेंट, रोशन अब्सेंट है इन द क्लास, क्लास में, बिकॉज क्योंकि वह बीमार है, वह किसके लिए, रोशन के लिए। तो कहने का मतलब जो क्या करे, नाउन को रिप्रेजेंट करे। ये किसके, ही जो है यहाँ पे ही वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, रोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये भी तो कह सकते थे रोशन इज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज रोशन इज इल। अगर रोशन इज इल बार बार नाउन को हम जो रिपीट कर रहे हैं, नाउन के रिपीटेशन से वो सेंटेंस क्या लगता है, सेंटेंस जो है यहाँ पे रोशन इज एब्सेंट इन द क्लास, सेंटेंस की जो ब्यूटी होती है वो खत्म हो जाती है। अगर इसकी जगह हम ही एक बार, आप रोशन जो नाउन है उसका नाम लीजिए, उसके बदले में प्रोनाउन वर्ड प्रयोग कीजिए, ठीक। तो इससे क्या होता है कि मतलब प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई है रिप्रेजेंट्स अ नाउन, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साथ ही साथ टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ नाउन, या टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, या फिर कंफ्यूजन, सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। जिसे अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल की बात करें कि प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन का जन्म ही हुआ है टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ नाउन। अगर हम कह दे कि मान लीजिए कोई रोशन नाम का व्यक्ति है यहाँ पे, और रोशन आए खुद कह दे कि रोशन एक अच्छा लड़का है, तो फिर इस स्पीकर जो होगा, मतलब सॉरी जो लिसनर होगा, उसके मन में ये आएगा कि आखिर वो कौन सी रोशन के बारे में बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि लिसनर को कंफ्यूजन पैदा होगा। इसीलिए जो स्पीकर होगा वो खुद कहेगा मैं रोशन हूँ, रोशन। अगर हम ये कह दे मैं गोविंद हूँ और गोविंद पढ़ाता है, तो कहने का मतलब लिसनर पे इफेक्ट ये पड़ेगा, कोई गोविंद नाम का एक अदर लड़का होगा जो पढ़ाता होगा। अभी तो मैं अपने बारे में कह रहा हूं, तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन पैदा होती है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोनाउन
तो समझ गए आई थिंक कि रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे या जो नाउन के रिपीटेशन को रोक दे। देखिए नाउन के रिपीटेशन को रोक दिया, यहाँ पे रोशन, यहाँ पे फिर रोशन आ रहा था, तो ही यहाँ वर्ड जो है इसके रोशन के रिपीटेशन को रोक दिया और सेंटेंस की ब्यूटी भी बनाए रखी। कहने का मतलब रोशन इज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज ही इज इल, मतलब रोशन इज इल। चलिए, तो प्रोनाउन का काम होता है नाउन को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। नाउन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ नेमिंग वर्ड, जो भी नेमिंग वर्ड है मेरा सब क्या है, नाउन है। ठीक, जब हम लोग नाउन चैप्टर में अच्छे से आएंगे देन फुल डिटेल्स में हम लोग ये करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना सीख रहे हैं, तो फिर इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं नाउन। समझ गए, नाउन नेमिंग वर्ड है, एक शब्द में एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं नाउन नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स नाउन, जो नाउन के जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे मेरा प्रोनाउन कहलाएगा। मतलब कि प्रोनाउन के बदले में जो आ जाए, हिंदी में भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे कि प्रोनाउन इज सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाए मेरा क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो उसी तरह हम लोग इंग्लिश में इसका ये कर दे डायरेक्ट कि रिप्रेजेंट्स नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, या टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, या टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ, इसको जो कंफ्यूजन को जो रोक दे, या जो नाउन के रिपीटेशन को रोक दे, जो संज्ञा के जो मतलब संज्ञा के बदले आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, नहीं प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन भी समझ गए, प्रोनाउन भी समझ गए। चलिए बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अब एडजेक्टिव क्या है, विशेषण, नाम से ही पता चलता है विशेषता। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम होता है एड डिटेल्स, एड डिटेल्स, एड डिटेल्स, ऐसे कर दो इसको एक और अच्छे से, एड सम डिटेल्स टू द, add some details to the meaning of a noun or a pronoun. Add some details to the meaning of a noun or a pronoun. Add some details to the meaning of a noun or a pronoun. कहने का मतलब कि add some details to the meaning of a noun or a pronoun. जो संज्ञा या सर्वनाम, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के मीनिंग में क्या कर दे, एक्स्ट्रा कोई बात जोड़ दे। एड सम डिटेल्स, कोई एक्स्ट्रा बात कह दे संज्ञा सर्वनाम के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी जो हिंदी होती है वो विशेषण। तो हिंदी में हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े थे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता या गुण को बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। या दूसरी तरह इसी हिंदी वर्ड को अगर हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखे तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव वर्ड विच शो, एडजेक्टिव जो वर्ड विच शो क्वालिटी और एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच शो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। कहने का मतलब हम कह सकते हैं या तो ये आप कह दीजिए एड सम डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो संज्ञा सर्वनाम में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग जोड़ दे वो मेरा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। या फिर एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच शो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता या गुण को बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो बात तो बराबर हुई यार, किसी नाउन या प्रोनाउन में
एक्स्ट्रा मतलब कुछ डिटेल ऐड कर दे, या फिर जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण को बतलाए। तो विशेषता बताने के लिए किसी वर्ड के बारे में हमको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें तो कुछ कहना ही पड़ेगा, तो फिर मेरा एडजेक्टिव ही तो होगा। आखिर डेफिनेशन से हमें, जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए ये लड़का है, अभी क्या है नाउन, मान लीजिए बॉय, लड़का, लड़का है, बॉय लड़का। अब देखिए इसमें अगर हम ये कह दे गुड, गुड जोड़ दे तो अच्छा लड़का, ठीक है ना। अब देखिए ये मेरा क्या है, नाउन है सर, ओके। अभी नाउन है, इसके बारे में, इस लड़का के बारे में ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहले लड़का था, सिंपल सिंपल सादा सा लड़का था, उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक गुड आने से अच्छा लड़का हो गया, कोई अच्छा काम किया, कोई लड़का है, और पहले वो सिंपल लड़का था। अब कुछ अच्छा काम करने से, कुछ अच्छा काम करने की वजह से उस लड़का को क्या कर दिया गया, गुड बॉय। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है इस लड़का के बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग डिटेल ऐड कर रहा है, ये मेरा नाउन है, तो हम इसे कह सकते हैं एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव जो वर्ड शो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, भाई लड़का कैसा है, सर लड़का अच्छा है। यहाँ पे देखिए एड सम डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में क्या कर दे, एड सम डिटेल्स कर दे, ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह एग्जांपल में स्मार्ट बॉय, फिर देखिए बॉय मेरा नाउन है और इसके बारे में लड़का कैसा है सर, स्मार्ट है, तो ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह देखिए ब्लैक कार, सर कार मेरा क्या है, नाउन है, कार मेरा नाउन है, और इसके बारे में एक्स्ट्रा बात बता रहा है, मतलब कि कार मेरा नाउन है और ये ब्लैक वर्ड जो मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, ब्लैक वर्ड मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। कार की विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है, कार ब्लैक है, तो कुल मिला के ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव। उसी तरह देखिए जैसे कि मान लीजिए आप कह दो आई हैव ए ब्लैक कार, आई हैव ए ब्लैक कार, मेरा कार क्या है सर, नाउन है, कार क्या है, नाउन है। और आई, पहले तक आई हैव ए ब्लैक कार, मेरे पास पहले, इसे पहले सपोज क्या है कार, अगर मान ले, अगर ये कह दे हम डायरेक्ट आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, सिंपल सिंपल कार, मतलब ऐसे सिर्फ और सिर्फ कार था। अब जो है कार के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है कि कार कैसी है सर, ब्लैक कार है, मेरे पास कार है लेकिन वो कार कैसी है, ब्लैक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, वही जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता या गुण को बतला दे, या जो संज्ञा या सर्वनाम के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा बात जोड़ दे, वो मेरा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब जैसे देखिए फिर से कह सकते हो, जैसे अब यहाँ पे आई एम अ स्मार्ट बॉय, आई एम अ स्मार्ट बॉय। अब देखिए बॉय मेरा क्या है, नाउन है, और ये स्मार्ट मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कारण कि लड़का कैसा है सर, लड़का स्मार्ट है। उसी तरह यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। अब कौन सुंदर है, तुम सुंदर हो, तुम, ये तुम्हारी विशेषता है भाई, तुम्हारी विशेषता है कि ये मेरा प्रोनाउन है। यहाँ सुंदर कौन है भाई, किसके बारे में कह रहा है, तुम के बारे में कह रहा है कि ये जो है ब्यूटीफुल है, तुम जो है ब्यूटीफुल है, और ये ब्यूटीफुल जो विशेषता बता रहा है, मतलब जो विशेषता बता रहा है, विशेषता बताने वाला वर्ड ये है, यानी एडजेक्टिव। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि तुम सुंदर हो भाई, यू आर ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव यहाँ ये हो जाएगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। किसी को कहते हैं यू आर लेबोरियस, यू आर लेबोरियस, तुम मेहनती हो। अब कौन मेहनती है भाई, प्रोनाउन, यानी यू मेरा प्रोनाउन है, यू मेरा प्रोनाउन है, और ये लेबोरियस है, यू आर लेबोरियस मतलब तुम लेबोरियस है, लेबोरियस मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, लेबोरियस वर्ड जो है इसकी यू की विशेषता बता रहा है कि भाई तुम मेहनती हो, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो एडजेक्टिव का काम होता है संज्ञा सर्वनाम के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा बात जोड़ देना, या फिर जो क्वालिटी या क्वांटिटी बताए नाउन या प्रोनाउन को, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं।
ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, अब लिखना है चलिए देखिए वर्ब। अब हम लोग देखेंगे वर्ब के बारे में। ऐसे भी हम लोग पिछली क्लास में इसे पढ़ चुके हैं। वर्ब पिछली क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। वर्ब वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो हर चीज़ हम लोग पढ़ चुके, फिर भी आइडेंटिफिकेशन के सेंस में हम लोग देख रहे हैं तो देखेंगे। चलिए, वर्ब का क्या काम होता है? टू शो, टू शो, टू शो पोजीशन, to show possession, happening, happening and action. To show possession, happening and action, जो एक्शन को शो करे, पोजीशन को शो करे और हैपनिंग को शो करे। देखिए, टू शो पोजीशन, प्योर वाला सीड वाला सही हुआ, पोजीशन, हैपनिंग एंड एक्शन। जो पोजीशन को शो करे, जो एक्शन को शो करे, जो हैपनिंग को शो करे, वो मेरा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे अगर हम कह दें दे रन फास्ट, दे रन फास्ट, वो लोग तेज दौड़ते हैं, दे रन फास्ट। एक्शन हो रही है ना, एक्शन हो रही है, यहाँ पे रन मेरा क्या हो जाएगा? सर वर्ब हो जाएगा। रन मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। एक्शन शो हो रही है, कोई काम शो हो रही है, हाँ कोई काम शो हो रही है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एक्शन, वर्ब कह देते हैं। अगला देखिए, जैसे ये कह दे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। तो फिर यहाँ पे हैव जो है, हैव मेरा कैसा वर्ब है? सर ये पोजीशन को शो कर रहा है, तो पोजीशन को शो कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो जो एक्शन को शो कर, पोजीशन मतलब किसी के अधिकार में होना, पोजीशन। हाँ, अब देखिए आई, जो पोजीशन को शो करे, जो हैपनिंग को शो करे, जो एक्शन को शो करे, ये एक्शन को शो किया कि वो तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। अगला देखिए, वो लोग तेज दौड़ता है। अगला देखिए, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार में क्या होता है कि मेरे पास एक कार है, तो ये पोजीशन को हैव एक ऐसा वर्ड है जो पोजीशन को शो कर रहा है, इसलिए ये मेरा हैव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगला देखिए, अब जो हैपनिंग को शो करे, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब देखिए, इज जो है हैपनिंग को शो कर रहा है, ये जो है हैपनिंग को शो कर रहा है। क्यों हैपनिंग को शो कर रहा है? ही इज अ टीचर, वो टीचर है, ही इज अ टीचर, वो टीचर है। किसी का कुछ होना मेरा हैपनिंग कहलाता, हैपन। हाँ, तो ये हम कह सकते हैं कि मेरा हैपनिंग वर्ब है, यानी ये भी मेरा वर्ब है। तो जो हैपनिंग को शो करे, जो पोजीशन को जो शो करे और जो एक्शन को शो करे, वो मेरा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता। या फिर वर्ब का हम लोग दूसरा डेफिनेशन देख सकते हैं, टू शो मेंटल और फिजिकल एक्शन। तो कुल मिलाकर बात आई एक्शन की ही, टू शो मेंटल और फिजिकल एक्शन। अगर देखिए तो कुल मिलाकर एक्शन की ही बात आई, चाहे वो एक्शन किस टाइप का भी क्यों ना हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, या फिर जैसे अगर हम ये कह दें आई रीड अ बुक। अब देखिए, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, पढ़ना मेरा एक्शन को शो कर रहा है, ये एक्शन को शो कर रहा है, ये मेरा वर्ब हो जाएगा, ये मेरा वर्ब होगा। और वर्ब में भी कैसा वर्ब? मेंटल एक्शन को शो कर रहा है भाई, पढ़ना दिमाग से, ठीक है ना। अब ये कह दे यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। स्पीक मेरा क्या हो गया? सर ये भी मेरा एक्शन को शो कर रहा है, और कैसा एक्शन? मेंटल एक्शन। हाँ, तो ये मेरा वर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही, जो एक्शन को शो करे, जो पोजीशन को जो शो करे और जो हैपनिंग को शो करे, वो मेरा क्या कहलाता है? सर वर्ब कहलाता है। क्लियर? ओके, लिखिए। उसी तरह देखिए, अगर हम ये कहते हैं दे हैव ए न्यू हाउस, दे हैव ए न्यू हाउस,
उसके पास एक नया घर है, तो किसी के पास भी ये हैव जो है पोजीशन को शो कर रहा है, तो ये मेरा वर्ब हो जाएगा। ठीक, लिखिए। चल उठाते हैं। आइए एडवर्ब में। एडवर्ब अब हम कह सकते हैं एड सम डिटेल्स, इन एक्शन, ACTION एक्शन। एड सम डिटेल्स इन एक्शन, एक्शन में जो कुछ जानकारियां जोड़ दें, एक्शन में कुछ डिटेल ऐड कर दें, वो मेरा क्या कहलाता? एडवर्ब कहलाता। जैसे एक्शन में डिटेल क्या जोड़ा जाएगा सर? एक्शन कब हुई, एक्शन कैसे हुई, एक्शन क्यों हुई, ठीक ना, एक्शन कितनी बार हुई, एक्शन कितनी बार हुई, एक्शन कहां हुई। कहने का मतलब ये कि जो वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दे वो मेरा एडवर्ब कहलाएगा। वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर दे वो मेरा क्या कहलाएगा सर? वर्ब, एडवर्ब कहलाएगा। अब देखिए, या फिर इसकी हम लोग एक तरह से और डेफिनेशन देख सकते हैं। एडवर्ब का काम होता है, एडवर्ब देखिए, एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई, बात वही ना आई, एक्शन। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई टू ए वर्ब, बिल्कुल। अच्छा, जो एक्शन को शो करे वो मेरा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच सो मॉडिफाई, adverb is a word which modify to a verb an adjective and an other adverb। कहता है एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई टू ए वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब का क्या काम होता है? पहले तो ये इसका हम समझ लेते हैं इसको, उसके बाद हम ये क्या दोनों डेफिनेशन मेरा एग्जांपल से फुलफिल हो रहा है। अब एग्जांपल में हम लोग देखें, जैसे ये कह दें कि दे गो होम, दे गो होम, वे लोग घर जाते हैं। तो देखो एडवर्ब पकड़ने के लिए सिंपल सा तरीका भाई कि जो एक्शन में डिटेल ऐड कर दे, एक्शन कब हुई, एक्शन कितनी बार हुई, एक्शन कहाँ हुई, एक्शन कैसे हुई, जो इसका जानकारी दे दे वो मेरा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हम कहते हैं दे गो होम, वे लोग घर जाते हैं, तो वे लोग कहाँ जाते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं, तो इसका जवाब निकल रहा है सर होम। होम, ये मेरा क्या हो जाएगा सर? एडवर्ब। क्लियर? दे गो, अब यहां से हम क्वेश्चन कर सकते हैं दे गो वेयर, अब ये एक्शन है, ये मेरा क्या है सर? वर्ब है। अब वर्ब में क्या ऐड किया? वेयर। हाँ, वेयर, वे लोग कहाँ जाते हैं, इसका जवाब निकला सर वे लोग घर जाते हैं, वे लोग घर जाते हैं, और यही मेरा क्या हो गया? एडवर्ब। तो जो एक्शन में डिटेल ऐड कर दे, एक्शन कब हुई, एक्शन कैसे हुई, एक्शन कितनी बार हुई, वो सब मेरा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। जैसे देखिए दे रन फास्ट, दे रन्स, हाँ दे रन फास्ट, वे लोग तेज दौड़ते हैं, वो लोग कैसे दौड़ते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ई रन मेरा क्या है सर? वर्ब है, वर्ब है, और ये मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? दे रन फास्ट, दे रन हाउ, वो लोग कैसे दौड़ते हैं, तो वो लोग फास्ट दौड़ते हैं, और यही मेरा क्या हो गया सर? एडवर्ब।
ठीक, लिखिए। उसी तरह एग्जाम्पल में आगे, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, वे लोग वहां जाते हैं, वे लोग वहां जाते हैं। ही वेंट देयर, वे लोग वहां जाते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ही वेंट, ही वेंट वे लोग, सॉरी वे लोग वहां गए, वे लोग वहां गए। तो दे, ही वेंट देयर, ही वेंट वेयर। देखिए वेयर का रिप्लाई देयर दे रहा, और यही देयर मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो कहने का मतलब एक्शन कब हुई, एक्शन कहाँ हुई, एक्शन कब हुई, एक्शन कैसे हुई, एक्शन क्यों हुई, और एक्शन कितनी बार हुई। ठीक है, यही सब मेरा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। देखिए ही कैम यस्टरडे, यस्टरडे, ही कैम यस्टरडे, वे लोग कल आए थे। हाँ, तो कल आए थे, कब आए थे, कब का जवाब कौन दिया सर, वेन, WHEN, वेन। और इसका रिप्लाई, वेन का रिप्लाई दे रहा है यस्टरडे, यस्टरडे मेरा क्या हो गया, ये मेरा है सर ही कैम, वह आया कब, हाँ मेरा वर्ब है, तो ही, वे लोग कब आए, तो वे लोग कल आए, यही मेरा क्या हो गया, एडवर्ब। चलिए इसको लिखिए।